आज मैं आप लोगों को अरण्य कांड का 48वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसको कड़ी फटकार है। सीता के ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट में भौएं टेढ़ी करके वह कठोर वाणी में बोला, सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूँ, तुम्हारा भला हो। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। जिसने किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और क्रोध पूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उन्हें परास्त कर दिया था, वही रावण मैं हूँ। मेरे ही भय से पीड़ित हो नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धशालिनी पुरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है। भद्रे, उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान है, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है। मैंने पराक्रम से जीत लिया है और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूँ। मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि सब देवता मेरा मुंह देखकर ही भय से थर्रा उठते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। जब मैं खड़ा होता हूँ वहाँ हवा डर कर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूरज भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। जिस स्थान पर मैं बैठता या भ्रमण करता हूँ वहाँ वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिलते और नदियाँ का पानी अस्थिर हो जाता है। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदरपुरी है, जो इंद्र की अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है। उसके चारों ओर बनी हुई सफेद चहारदीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है। लंकापुरी के महलों के दलान, फर्श आदि सोने के बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे वैदुर्यमय है। वह पुरी बहुत ही रमणीय है। हाथी, घोड़े और रथों से वहाँ की सड़कें भरी रहती है। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि गूंजा करती है। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। मनस्विनी, वहाँ रहकर तुम मानवीय स्त्रियों को भूल जाओगी। सुंदरी, लंका में दिव्य और मानुष भोगों का उपभोग करती हुई तुम उस मनुष्य राम का कभी स्मरण नहीं करोगी, जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। विशाल लोचने राजा दशरथ अपने प्यारे पुत्र को राज पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राजभ्रष्ट बुद्धिहीन एवं तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर क्या करोगी? यह राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम इसकी रक्षा करो, इसे मन से चाहो। यह कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भीरू, मुझे ठुकराकर तुम इसी प्रकार पश्चाताप करोगी जैसे पुरुरवा को लात मारकर उर्वशी पछताई थी। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जातीय राम मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर विदेह कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षस राज रावण से कठोर वाणी में कहा, अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदनीय हैं, तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है? रावण, जिनका तुझ जैसा क्रूर दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा है, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। इंद्र की पत्नी सची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी मुझ सीता का हरण करके कोई कुशल से नहीं रह सकता। राक्षस ब्रजधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्या सची का तिरस्कार करके संभव है कोई इसके बाद
भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 49वां सर्ग सुनाऊंगी।